नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद रहे हैं। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में 14,000 निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। बता दें कि 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 14,000 परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा और इससे 34 लाख लोगों के लिए रोजगार का अवसर मिलेगा। 7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों तरफ अपराध, दंगे, छीना झपटी, यही खबरें आती रहती थी। उस दौरान अगर कोई कहता कि यूपी को विकसित बनाएंगे तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता, विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और मेरे उत्तर प्रदेश में जब होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ लगातार प्रगति कर रहा है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो अपने आप को कहीं अकेला पाता हो या किसी क्षेत्र में पीछे छूटा हुआ वह अनुभव करता हो। पिछले 10 वर्षों में आपने भारत के विकास भवन की जो मजबूत नींव रखी है, उससे भारत की जनता को पूरा विश्वास है कि आपके तीसरे चौथे कार्यकाल तक इस विकास भवन का शिखर आसमान की बुलंदियों को छुएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आप सभी के सहयोग से मात्र 5 माह में यानी जुलाई 2018 में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें 61,700 करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। सकारात्मक प्रवेश के बीच जुलाई 19 में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें 67,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों का शुभारंभ के साथ आयोजन संपन्न हुआ। इन निवेश परियोजनाओं में लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार का सृजन हुआ। कोविड कालखंड के बावजूद तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह अन्य 2 संस्करणों की तुलना में और भी भव्य था, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अभूतपूर्व सफलता से आप सभी सुपरिचित हैं और उसके सहभागी रहे हैं। देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर विश्वास जताया, हमारी नीतियों पर भरोसा दिखाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को आत्मसात किया और उत्तर प्रदेश को अब तक लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज इन्हीं प्रयासों को धरातल पर उतारने का उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वे कालिक धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने संभल पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। इसके बाद वे सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे और पूजा में शामिल हुए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने
कलिक धाम मंदिर का भूमि पूजन उन्होंने किया है। पूजा के दौरान पीएम मोदी के एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी ओर आचार्य प्रमोद कृष्ण बैठे दिखे। भूमि पूजन अनुष्ठान खत्म होने के बाद पीएम मोदी मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने संबोधन में कहा कि यूपी की धरती से भक्ति भाव और अध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने की ललायत है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। मुझे विश्वास है कि कलिक धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभरकर सामने आएगा। मुझे विश्वास है कि कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभरकर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। साथियों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है। ये दिन इसलिए और पवित्र हो जाता है और ज्यादा प्रेरणादायक हो जाता है। आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरोदय देख रहे हैं, आज अपनी पहचान पर गर्व और उसकी स्थापना का जो आत्मविश्वास दिख रहा है, वो प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्ण जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे, जो बातें उन्होंने बताई, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है, उससे अनेक गुना आनंद उनकी पूज्य माता जी की आत्मा जहां भी होगी, उनको होता होगा। और मां के वचन के पालन के लिए एक बेटा कैसे जीवन खपा सकता है, ये प्रमोद जी ने दिखा दिया। 5 सदी के इंतजार को समाप्त करने के उपरांत प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर को बनाने और रामलला को विराजमान करवाने के उपरांत पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भगवान श्री नारायण के ही भव्य मंदिर के भव्योद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन
इस संभल जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान किस रूप में? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है, जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। स्वामी प्रसाद मौर्य व अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से अलग हो गए। उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया है। इस पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है। साथ ही पार्टी का झंडा भी लॉन्च कर दिया है, जिसको लेकर अब सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। हमारे संवाददाता ने स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया कि वो नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं स्वामी जी, क्योंकि आपका कोई एक पत्र बड़ा वायरल हुआ जिसमें आपने महासचिव पद से इस्तीफा भी दिया। देखिए, इसमें कोई दौर नहीं कि 13 फरवरी को मैंने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया। उसके एक दिन पहले 12 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने रूबरू आमने सामने बैठ के बात भी किया। बात को गंभीरता से संज्ञान में लेने के नाते ही पत्र मैंने दिया और पत्र में उन कारणों को भी मैंने उल्लेखित किया, जिसमें मुख्य रूप से कि आज एक नहीं बहुत तेरे मुद्दे हैं। जाति जनगणना का, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों के आरक्षण खत्म हो रहे हैं, बेतहाशा बेरोजगारी है, महंगाई है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। इस पे मैंने अनुरोध भी किया एक आध बार कि इस पे सड़क पर निकलना चाहिए। सहमति बनी, खुद भी तैयार हुई है, लेकिन अंत में नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। वो भी बात आई और गई। अब ये पार्टी का कैसा विधान है कि एक राष्ट्रीय महासचिव का हर बयान पार्टी का होता है, दूसरे राष्ट्रीय महासचिव का हर बयान निजी हो जाता है। तो अगर किसी पद में भेदभाव है तो ऐसे पद को लेकर करेंगे क्या? और 6 दिन होने के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात करना भी मुनासिब नहीं समझा, तो अब तो मैं कार्यक्रमों पर छोड़ दिया हूँ। कार्यकर्ता तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आप दलितों पिछड़ों की लगातार आवाज उठा रहे थे, कई आपने रैलियां की, इधर संगठन को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई ऐसे नेता थे समाजवादी पार्टी के जो आपका मानसिक संतुलन तक बिगड़ने की बात कह रहे थे। तो क्या यही वजह मानी जाए आपकी जो कद है पार्टी में, क्या उसको लेकर? अब कहीं ना कहीं जब पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी ये कहेंगे कि मौर्य जी का निजी बयान है, तो स्वाभाविक रूप से निचले पायदान के कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता बढ़ेगी, बेलगाम होकर बोलेंगे। तो उसके भी दारोमदार अगली कतार के खड़े हुए नेता स्वनाम धन्य प्रोफेसर साहब जैसे लोग जिम्मेदार हैं, जिनके नाते
पार्टी का बंटाधार हो रहा है। लेकिन आपके समर्थन में भी समाजवादी पार्टी के कई नेता दिख रहे हैं, उन्होंने भी लेटर लिखा, अखिलेश यादव से भी कहा कि उनके इस्तीफे को नामंजूर किया जाए। अब कार्यकर्ता नेता कोई मान्य नहीं रखता जिसकी नियत ही ठीक न हो और अराजक तत्वों पर या अनुशासनहीनता करने वालों पर कभी प्रभावी अंकुश न लगाता हो, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के प्रति कितना वो गंभीर है, इससे अपने आप पता लगता है। पल्लवी पटेल पहुंच चुकी हैं, उनकी न्याय यात्रा में पहुंची राहुल गांधी की, क्या आपने भी कहा था, क्या शामिल होंगे कांग्रेस के साथ? अब शामिल हुआ भी जा सकता है। कांग्रेस कहाँ कब कैसा चाहेगी, मेरे पास उस दिन समय रहेगा या नहीं रहेगा, परिस्थितियां तय करेंगी, लेकिन नया यात्रा में शामिल होने से कोई गुरेज नहीं। भाजपा के नगर विकास मंत्री हैं ए.के. शर्मा, उन्होंने कहा कि आप गुंजाइश है बातचीत की और स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है, देश की सारी संपत्तियों को बेचने का पाप कर रही है, आज करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, जातिवार गणना से भाग रही है, और ऐसी हालत में जब सभी मुद्दों पर भाजपा फेल हो चुकी है और इन्हीं बिना पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय और उनके आरक्षण का कत्लेआम किए जाने के बिना पर ही मैंने कभी सरकार छोड़ी थी, तो दोबारा वहां जाने का औचित्य कहां उठता है। अब तो कोई भी होगी, नई लाइन ही खींची जाएगी। इसलिए ऐसे लोग मुंगली दाल के सपने नहीं देखें। उनकी तरफ से रास्ता खुला हो सकता है, लेकिन मेरी तरफ से रास्ता बंद है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने तय कर दिया है कि भाजपा पे तो नहीं जाना है, लेकिन पल्लवी पटेल और ऐसे जो साथी हैं आपके, जो पीडीए का नारा जो दिया गया था, वो पीडीए के साथी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ नजर आने वाले हैं। अब समान विचारधारा के लोग एक साथ खड़े भी हो सकते हैं, चल भी सकते हैं, इसलिए इस प्रकार की गुंजाइशें हमेशा रही हैं और आगे भी रहेंगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाने का मन बना लिया है। दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि अब बड़ी लकीर खींची जाएगी। अब समाजवादी पार्टी के साथ आगे संबंध निभा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी तरफ से बयानबाजी लगातार की गई और उनके जो बड़ी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से भी बड़े बयान दिए गए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। फिलहाल अब बड़ी लकीर खींचने का समय आ गया है और कहीं ना कहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नया दल बनाकर 2024 लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का राहुल गांधी की यात्रा पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है, जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा फिर वे कांग्रेस की यात्रा में शामिल होने जाएंगे। अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। समाजवादी लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो वो गरीबों को दिया है। ये जो ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी है, ये आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई? अगर इन्होंने बजट में पैसा रखा होता और इनकी जो पॉलिसीज हैं, अगर उसके तहत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता तो पहले भी आ सकता था। क्योंकि चुनाव आ गया है, इसीलिए लगभग 50 लाख बच्चों से परीक्षा लिखवा रहे हैं। चुनाव आ गया है, वोट चाहिए है, इसलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है।
इससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितनों को नौकरी और रोजगार मिले। ये सरकार रहेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और समाजवादियों का जो आंदोलन रहा है, जो संघर्ष रहा है आरक्षण बचाने का, ये सरकार पूरा का पूरा समाप्त कर देगी। अध्यक्ष अमित शाह मौर्य के हवाले से खबर वायरल हो रही है और पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखिए उसमें हम लोग गलती नहीं है, खबर हम लोग नहीं, ये खबर पूछना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो खबरें आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी। और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं, लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।